हेलो एवरीवन। ये व्लॉग है 11 तारीख का। और इस दिन मैंने जब व्लॉग एंड किया था तो मैंने बोला था जिया की तबीयत सही नहीं है। तो जिस टाइम हम लोग सोच रहे थे 7 बजे का अपॉइंटमेंट है, पर उसे 3 बजे हम लोग लेके गए हैं क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। 104 पहुंच रहा था। कोई दवाई कोई पट्टी काम नहीं कर रही थी और यहाँ पे हम लोग फटाफट हॉस्पिटल गए। ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे उन्हीं को दिखाया है और पट्टी कराई है। जिया ने वॉमिटिंग कर दी। हम उसे घर लेके आए, पूरा वो हो गया था कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि 1-2 घंटे वेट करो और फिर फीवर जो है वो करो। यहाँ पे पट्टी करके दवाई करा के हम आए हैं और फिर घर आके मैंने तो आज का दिन सुबह से ही था इसको फीवर जिया को, और दोपहर में हम इसे लेके भगे हैं। इसे 103.8 द हाईएस्ट जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा है, उतना फीवर हो गया। फिर इसको लेके गए हैं, पट्टी कर रहे थे, हम लगातार पट्टी कर रहे थे। पैरासीटामोल कुछ काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर के पास लेके गए, उन्हें एडमिट करने के लिए बोला। वहाँ पे जब हम गए हैं तो इसका फीवर 101 डाउन आया, पर दवाई असर नहीं कर रही थी। इसको वहीं की वहीं ने डोज दी, जिसको इसने वॉमिटिंग कर दी पूरी, और इसको उल्टियाँ लग गई थी वहाँ पे। तो डॉक्टर ने 9 बजे बुलाया है, वो शायद इसे एडमिट कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ। जिया एकदम सही थी। इसको ऑन एंड ऑफ फीवर आ रहा था, बट दांतों के कारण आ रहा था। थोड़ा सा पीसीएम लेकर रिलैक्स हो जाती थी ये, और एकदम से पता नहीं क्या हुआ। कार में ना ऐसी हालत हो गई थी, जो डॉक्टर ने बोला कि हमारी डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ। जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं उनके पास नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, बच्चे के ब्रेन में फीवर चला जाएगा। बहुत ज़्यादा है 11 महीने के बच्चे के लिए 103 के ऊपर फीवर आना। जब तक हम पहुँचे हैं तब इसका फीवर थोड़ा डाउन आया, तो उन्होंने वहाँ पर पट्टी करी है और नर्सों ने, और इसको दवाई दे के भेज दी। इसने वॉमिटिंग कर दी थी। जल्दबाजी में भागे थे, कोई कपड़ा नहीं लेके गए थे हम लोग, तो कपड़ा लेके इनका पैक करके मैं अभी लेके जा रही हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि बच्चे संभालने की, डुगू भी को भी संभालना है और जिया को भी। राजा कह रहे थे कि जिया को मैं हॉस्पिटल में देख लूँगा, डुगू के साथ तुम कार में रह लेना, अगर पूरी रात भी रहना हुआ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। डुगू को अकेला पापा के बिना रात में अगर कुछ हुआ तो पता नहीं यार। राजा ने अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया है, उनमें से एक पहुँचेंगे हॉस्पिटल। अभी उनकी ड्यूटी थी और उनकी वाइफ भी जॉब पे है, तो वो भी जॉब पे ही थी, तो बच्चों के साथ थे वो। तो उन्हें यही बोला कि हम आते हैं। और एक फ्रेंड जिनको कॉल किया था वो भी है नहीं, वो किसी फंक्शन में गए हुए हैं, मतलब यहाँ पे नहीं है, करंटली सिटी में नहीं है। डुगू को संभालने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि डुगू को अभी संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट टाइप का ज़्यादा हो रहा है यार, पता नहीं क्या हुआ है उसे भी, वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो इसकी तबीयत सडन डाउन हुई है। पता नहीं यार, अच्छी खासी थी यार, अच्छी खासी थी यार। गर्मी भी हो रही है, पर हम एसी नहीं चला रहे हैं, सिर्फ हल्का फ़ैन चल रहा है। मच्छर ने काटा, मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। तो वही है, वो सीबीसी टेस्ट होना है, एक सीआरपी टेस्ट होना है इसका। तो ब्लड टेस्ट अगर ये एडमिट होती है तो वहीं की वहीं होंगे। तो एक बार मेरे को भी फीवर चेक करना है, तो राजा भी आ रहे हैं और राजा बोल रहे कि चेक करते हैं इसका फीवर। दिन में ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि हमने शाम को अपॉइंटमेंट लेके रखा हुआ था। कल सही थी एकदम, मतलब हल्का फुल्का फीवर था, बट वो रात तक एकदम सही हो गई थी। क्योंकि बच्चों को आता रहता है फीवर, आता है, पट्टी कर देते हो, दवाई दे दी, फीवर उतर जाता है। तो ये ऑन एंड ऑफ चल रहा था, इसको दांत के भी इशू चल रहा था। बट आज हुआ तो फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, शाम की अपॉइंटमेंट की डॉक्टर से 7 बजे की। तो हम उनके पास नहीं गए, हम लोग 3 बजे ही भागे हैं उनके पास, जिनके पास अभी उन्होंने 9 बजे बुलाया है कि इसे एडमिट करना पड़ सकता है। वो कह रहे हैं क्योंकि अगर ब्रेन में चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं कार में इतना रो रही थी उस टाइम पे, जिस टाइम लोग निकले हैं। तो जो इनकी नैनी है, यानी हेल्प है जो मेरी, उनका ही फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि अगर रात में आपको ज़रूरत है तो वो आ जाएंगे। तो रात में उनके मेरे पास लोग हैं अभी देखने के लिए, बट मेरे को पता जी एकदम सही थी यार, एकदम सही। और मुझे नहीं मालूम, इतना हाई फीवर है, वो बेहोश बेहोश टाइप की हो रही है। तो वहीं पे उसे जो भी लगेगा, अपने छोटे बच्चे को ऐसी हालत में कोई भी माँ नहीं देख सकती। ना मेरे से कोई काम हुआ ना कुछ हुआ, आज सब कुछ फैला। मैंने बोला भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए फिलहाल बच्चे के लिए। क्योंकि डुगू को भी फीवर आया है, 102 तक आया है, 1.102.8 तक आया है। कभी भी उसका 103 नहीं पहुंचा, इसका 103.8 पहुंच गया।
उस टाइम हम लोग को लगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा मेजर कुछ इशू है, तो वायरल है या क्या है नहीं मालूम। सर्दी भी नहीं है इसको, ऐसे पहले हुई थी सर्दी, से 1 हफ्ते पहले इन लोगों को सर्दी हुई थी, बट दोनों की सर्दी उतर गई, दोनों बच्चों को थी मेरी सर्दी, पर सर्दी उतर गई थी, पता नहीं यार। दिसंबर में तबीयत ख़राब हुई थी जब हम वहाँ पे थे, तो वहाँ पे भी तबीयत ख़राब हुई थी। तब हम तीनों की हुई थी, मेरी, जिया और डुगू की, जब हम तीनों को फ़ीवर था। पर अभी थोड़ा ज़्यादा ये सीरियस इशू हो गया है, क्योंकि तो कपड़े मैंने इसको हल्के पहना के रखे हैं एकदम। मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, जैसा भी रहता है उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेंगे। हम घर में रखने की रिस्क नहीं लेंगे अगर डॉक्टर कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों का फ़ीवर अगर बिगड़ जाता है तो बहुत बहुत बुरे उसके आपको ड्रॉबैक्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार मैं फ़ीवर चेक कर लूँ यार उसका। फिर यहाँ पे मैं जिया का फ़ीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर निकाल रही थी। थर्मामीटर भी हमने चेंज किया। हमें दिन में डाउट हुआ कि हो सकता है थर्मामीटर ख़राब हो, क्योंकि वहाँ पे 101 फ़ीवर आया, और इसलिए हम नया थर्मामीटर लेके आए कि 103 फ़ीवर यार कैसे आ सकता है। तो राजा उस टाइम पे वो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा वो करके जाना था कि बच्चा जो है, अगर मेरे को डुगू किसी के पास छोड़ना पड़े, तो उस चीज़ के लिए भी मैं फिर रेडी थी कि हाँ यार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जिया का टेम्परेचर ले रही थी और मैं दिखा रही थी, यहाँ पे से 103.3 फ़ीवर आ गया था। मैं राजा को कह रही थी यार ये ना खेल भी रही है, थोड़ी थोड़ी देर में उसकी आंखें भी ऐसी हो रही थी जैसे किसी को नशा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आंखें पूरी प्रॉपर नहीं खुल रही, फिर खेल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो, तो इन्हें डॉक्टर से बोला कि आप जल्दी से आ जाइए। तो डॉक्टर से वहाँ पे बात हुई है, तो डॉक्टर भी बस 15-20 मिनट में पहुँच रहे थे। इनकी दोस्त की वाइफ जो है वो और उनका दोस्त पहुँच रहा था, क्योंकि ब्लड टेस्ट होने थे। और मुझे ना डुगू का मैंने कराया है ब्लड टेस्ट, मुझे जिया के उसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता है, वो अपने बच्चे का खून निकलते हुए नहीं देख सकते, और जब नर्व ढूंढते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम पे आपको वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो मैं जिया को ही देख रही थी, मैं सिर्फ ये कह रही थी धीरे धीरे अपने मन में क्या ठीक हो जाए यार। क्योंकि अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, हम हॉस्पिटल से आए हैं, जिया स्टिल एडमिट है, उसका फीवर नहीं उतर रहा है। जब तक दवाई का असर है तब तक ठीक है, और जैसे ही है इन्फेक्शन की रिपोर्ट आज फिर से करवाना है जो रिपोर्ट है, और देखना है कि वो डाउन गया है या नहीं गया। अगर नहीं गया है तो हमें जगह चेंज करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयाँ असर नहीं कर रही है। और उसे डायरिया भी हो गया है, साथ में आज उसको डायरिया भी हो गया है। तो पता नहीं यार, मेरी बच्ची एकदम सही थी, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या हुआ या कैसे इन्फेक्शन हुआ। और इतना ज़्यादा, जो चीज़ 11,000 होनी चाहिए वो 27,000, 26,900। CRP जो 5 के नीचे होना चाहिए वो 31.5, ऑलमोस्ट 32 पहुंच गया है। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है जिसको डाउन नहीं हो रहा है, जो और फीवर जो है वो चल रहा है उसका, जब तक असर है तब तक। और कल रात को ये हुआ कि उसको दवाई भी दे रहे हैं, इंजेक्ट करके भी दवाई दे रहे हैं, और उसका फीवर डाउन नहीं जा रहा था। फिर जो वहाँ की नर्स है उन्हें उसे पूरा पानी में हाथ में पानी ले लेके सर्वर पे डाला है कि वो थोड़ा सा वो, तो पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे एडमिट करेंगे, उसमें भी श्योर नहीं थे, क्योंकि रिपोर्ट का फिर भी वो वेट करना चाहते थे। पर हम लोग चाह रहे थे रिपोर्ट अभी कुछ भी आए, पर एक दिन के लिए मैं उसे डॉक्टर वहाँ पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमसे अगर रात में कंट्रोल नहीं हुई चीज़ें, हाथ के बाहर चल गई, तो आपको पता है कोई भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट अभी नर्सिंग स्टाफ होगा जिन्हें इसका केस पता होगा, तो एटलीस्ट दे कैन हेल्प फीवर डाउन करने में, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है बच्चों के लिए अंडर 5 इयर्स तक फीवर इस तरह से आना। अगर आपका बच्चा 5 साल का या 5 साल से छोटा है, तो कभी भी फीवर को बहुत हाई नहीं जाने दीजिए। सामान पैक कर दिया, और दोनों का मैंने डाल लिए, डुगू के भी मैंने 3 जोड़े पैक किए हैं।
जिया के मैंने 5 जोड़े पैक कर लिए, डायपर डाल दिया है, वाइप्स डाल दिए। हाँ मेरा बच्चा हिम्मत नहीं हो रही, डॉक्टर ने एडमिट कर रहे हैं इसे, तो एडमिट ही होगी और आ रहे हैं वो आधे घंटे में। तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते घर पे रख के इसे। बच्चों के अलावा कोई नहीं हो सकता जो 103 पे भी थोड़ा बहुत खेल रहा। तो मैं इसको पट्टी कर रही हूँ साथ साथ में अब, क्योंकि लेके जाना है तो बीच में और हाई ना हो। डॉक्टर के सुपरविजन में रात भर रहेगी तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चों के सर पे फीवर चढ़ जाता है। बात कर रही है, बात करना है मेरे बच्चा को। पापा 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 चाहिए। पापा चाहिए इसको, पापा आ रहे हैं। पापा इसका वही कर रहे, थोड़ा काम देख रहे कि कौन कौन को बुला रहे हैं, कि थोड़ा सा सपोर्ट लोगों के लिए भी हो जाए, कि हॉस्पिटल में फाइल वगैरह बनवानी है। तो मेरे लिए 2 बच्चे एक दिन संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रात भर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जग के भी काट लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है बच्चों के आगे। बस ये है कि बच्चा ठीक होके मैं लेके आ जाऊँ अपने साथ, पारा पारा ठीक बच्चा। पापा मम्मा 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 मम्मा, ए मम्मा, ए मम्मा, ए मम्मा, मम्मा कर दो मम्मा। जिया कभी इतनी शांत देखी है आपने कभी पहले? या मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मैं ना लेके जा रही हूँ। तो डायपर वगैरह मैंने चेंज किया, जाने से पहले एक बार फिर से रीडिंग ली थी जो कि है 103.3। तो फीवर नहीं आया डाउन, और पट्टी भी काम नहीं कर रही थी। हम जीआई केस में इस बार पट्टी ने ना काम किया, ना पैरासिटामोल ने काम किया। फिलहाल अभी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे NICU सॉरी ICU यानी कि PICU में एडमिट किया था, जो कि बच्चों का ICU होता है। यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा था, जो कि हेल्प की है उनकी वाइफ ने। मैंने उनको बोला कि आप हेल्प कर दो, मुझसे नहीं देखा जाता। तो मैं बहुत सारी पट्टी करके इसे सिक्योर कर दिया था, और यहाँ पे इसकी ड्रिप जो है वो चालू हो गई थी। और यहाँ पे डुग्गू था, उसे भी भूख लगी थी यार, दोनों हैं और हम लोग संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि डुग्गू को भी खाना खाना था। वो फिर भी पता बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था कि बैठा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का कुछ भी ऐसा वो नहीं था, तो मैंने यहाँ पे खाना मंगवाया। मैंने थाली मंगवा ली थी वेज, जिसमें रायता चावल सब कुछ हो जाएगा, तो बच्चा खा लेगा क्योंकि वो जंक नहीं खाता है। तो मैंने यहाँ पे थाली मंगवा ली, जिससे हमने रात में जो खाना था वो खा लिया। हम लोग घर आ गए हैं अभी, और जिया को अभी 10-15 मिनट के लिए छोड़ के आए हैं। थोड़ा फ्रेश होके डुग्गू का लिए भी कुछ लेके जाने खाने के लिए, क्योंकि अभी घर पे कोई भी नहीं है, अदरवाइज़ थोड़ी सी हेल्प हो जाती, बट अभी कोई नहीं है। तो जिया की नैनी जो है वो उनके पास में, डुग्गू को लाई, थोड़ा चेंज वेंज करके उसके हाथ मुँह धुला के लेके जाऊँगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो छू रहा है वहाँ का वो, और बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगाते हैं। तो जिया की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, उसका इन्फेक्शन बहुत सीवियर है, बड़ा हुआ है। उसके WC काउंट जो कि 11,000 होने चाहिए, वो 26,000 है। और CRP जो है वो भी इंक्रीज्ड है। और बाहर कुछ खाते नहीं है बच्चे, पर आप लोगों ने देखा है कि वो क्रॉलिंग वगैरह करती है, और बच्चे मुंह में हाथ बहुत डालते हैं। और जिया की एक हैबिट है कि वो थंब सकिंग करती है, तो थंब सकिंग के कारण भी ये पॉसिबल है कि बहुत सारी चीज़ें उसके माउथ में चली गई और वो इन्फेक्शन का कारण हो। अभी यूरिन का सैंपल भी देना है, हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन हो, तो वो WC काउंट किस लिए बढ़े हुए हैं ये पता चल जाएगा। एंटीबायोटिक चालू है। रात भर हम लोग सोए नहीं हैं, 5:30-6 बजे लेटे हैं, और 2 घंटे में उसको वापस से ट्रिप लगनी थी, तो वो लगी है, दवाइयाँ लगी है। और आई थिंक मेरी मेड आई है,
कल हमारे घर में पूजा भी है और आज का भी हो रहा है कि शायद उसे एडमिट करना पड़ेगा। सुबह 10 बजे पंडित जी का टाइम है और वही है कि कल पूजा भी है और वहाँ से निकलना भी पड़ेगा किसी भी तरह से, तो पूजा का जैसा भी होगा। और फिलहाल बच्चे को दिखाना है, तो वही था हम लोगों का, पंडित जी का भी और ये भी साथ में हो गया। उनका आज का था तो आज हम लोगों ने उन्हें मना किया, वैसे भी उनकी और 2 जगह पूजा थी तो उन्होंने आज का फिर मना किया, फिर कल का है उनका। तो वही अभी बात चल रही थी राजा से कि राजा कह रहे थे सुबह देखते हैं यार कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, पूजा भी कराई थी हम लोग को। पता नहीं यार कल से बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था और स्पेशली रात में तो बच्चे सो नहीं पा रहे थे। डुगू भी 4-5 बजे तक सो नहीं पाया और PICU में थे हम लोग क्योंकि थोड़ा जब इन्फेक्शन की रिपोर्ट आई है उसकी तो क्रिटिकल टाइप का ही सिनेरियो हो गया था उस टाइम पे। तो अभी फीवर उतरा था उसका रात में, फिर उसे 100 के ऊपर बुखार आ गया था। वैसे उसका 103.3 103.8 ऐसे फीवर आ रहा था क्योंकि इन्फेक्शन के कारण इतना हाइक करता है फीवर, इतना हाई नहीं जाता है फीवर कभी भी। अगर आप नॉर्मली कोई भी आपको वो चल रहा पर उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है काफ़ी, और मेरे भाई से मेरी बात हुई तो सीवियर इन्फेक्शन ही वो भी बोल रहा है कि सीवियर इन्फेक्शन है, जो कि इस एज पे नहीं होना चाहिए है। कि वो पूछ रहा था कुछ बाहर खाया है या। हाँ बस 2 मिनट मुझे, तो मुझे बस 2 मिनट। को दिखाते हुए निकलना है। हाँ एक डॉक्टर के पास और जाना है। हाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर एंटीबायोटिक घर पे हो जाए तो वो भी वो है, क्योंकि डुगू का भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सो नहीं रहा है। वो भी चीज़ है यार, पता है वो क्रॉलिंग करता है उस टाइप की, और क्रॉलिंग बच्चा ही है छोटा, वो भी क्रॉलिंग कर रहा है, मुंह में हाथ डाल रहा है। तो मेरे को उसकी टेंशन भी हो रही है कि जब हम पिछली बार जिया को जॉइंटिस हुआ था और लेके गए थे जब वो न्यू बॉर्न थी, उसके 1 हफ्ते बाद डुगू बीमार पड़ गया था क्योंकि वो भी वहाँ पे बेड पे हाथ लगा के, मैं बार बार सैनिटाइज़ कर रही हूँ, बच्चे बार बार कराते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उसे लेके आई कि मैं उसे पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, है ना। तो कल का पूजा का भी है, तो मेरी मम्मी से बात चल रही थी। मम्मी कह रही थी तुम लोगों ने पूजा करानी थी, तो मैंने बोला आज का था, मम्मी को पता था कि आज पूजा होनी है। मैंने बोला आज का रुकवाया है ट्यूसडे का, फिर बुधवार का बोला है उन्हें, तो बुधवार का कल वो है। मैं वही राजा को बोल रही थी कि एक बार हम किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते हैं यहाँ पे, जो हम लोग के रेगुलर डॉक्टर है, क्योंकि जिया को इमरजेंसी में लेके गए थे। हम लोग के जो डॉक्टर है वो भी आज जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो अभी 1 बजे तक बैठे हैं, तो हम लोग को निकलना होगा। तो यार जैसा भी हो प्रे करिएगा, मैं अभी फिर बाद में करूँगी आप लोगों से, है ना। और बस प्रे करिएगा कि सब जल्दी से ठीक हो जाए और जिया जल्दी से रिकवर कर जाए। पता नहीं यार बच्चे ऐसे बीमार पड़ते ना तो बहुत वो होता है। पहले भी पड़े, दिसंबर में भी पड़े थे वहाँ पे, पर वैसा सीरियस वाला नहीं पड़े थे। सीवियर इन्फेक्शन है, जो कि काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन्फेक्शन का, और CRP रिपोर्ट भी सही नहीं है, तो मैं रिपोर्ट दिखवा रही हूँ किसी और डॉक्टर को भी। तो नियर बाई शेल्बी भी है, तो वहाँ पे भी एक बार हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं कि जब जिया हुई थी उस टाइम पे। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।